In this video, we will learn object-oriented programming in Java. ये सेशन से मैं oops कंसेप्ट स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों का रहेगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो फॉल वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ये एक मेथडोलॉजी है टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोगों ने सी लैंग्वेज देखा, तो सी लैंग्वेज में नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, नो नीड टू क्रिएट अ क्लास। तो सी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत सारे फीचर्स है। तो अभी हम लोग जो फीचर देखेंगे वो देखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास क्या होता है? क्लास होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू कैन से अ क्लास कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? क्लास डज नॉट कंज्यूम एनी स्पेस। अब क्लास क्रिएट कर दिया तो आप क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। क्लास में यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल, यू कैन क्रिएट अ मेथड, और जो क्लास में आपने मेथड और वेरिएबल क्रिएट किया है आप उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल दिए यहाँ पे, चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। तो हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट क्लास, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्लास क्रिएट किया जिसका नेम दिया है क्लास 1। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया है वो क्या है? पब्लिक है। उसके बाद क्लास कीवर्ड यूज़ करोगे, उसके बाद क्लास का कोई भी नेम दे सकते हो। अब वेरिएबल यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया है और उसका डेटा टाइप दिया है इंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जो क्लास क्रिएट किया था उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ये देखो, है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड यूज करना है एंड देन क्लास का नेम पैरेंथेसिस। तो इससे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि मेथड आप क्रिएट कर सकते हो, क्लास में वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, और वो वेरिएबल और मेथड को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो ये जो x है, x वेरिएबल है, मैं कैसे एक्सेस करूंगी? ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वेरिएबल का नेम। एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट क्या आएगा? 5। ये एक्सेस किया तो 5 आएगा। ये देखो सीधे आउटपुट, ये देखो ये आ गया हम लोगों का आंसर 5। अब हम लोग एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक क्लास क्रिएट किया तो उसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, आप एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, उसका नेम दे देती हूँ myobj1। ये देखो, तो मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक दो, और उसको हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं? फिर से एक्सेस कर सकते हैं। क्लास में जो भी वेरिएबल क्रिएट किया है, मेथड क्रिएट किया है, उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। तो वी कैन क्रिएट मोर देन वन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो इसमें सिर्फ मैंने आपको बताया कि हाउ टू क्रिएट अ क्लास, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। हम लोग क्लास क्यों क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं। क्लास जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोग वेरिएबल, मेथड क्रिएट कर सकते हैं, और वो वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, और उसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ? वेरिएबल और मेथड को एक्सेस कर सकती हूँ। तो ये रहा हम लोगों का ऑब्जेक्ट एंड क्लास। इसमें का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं इसका वीडियो बनाऊंगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे मेथड्स। थैंक यू।